नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी क्लास में। कवर करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 2024 से 28 सेशन बीए, जिसका मेजर हिस्ट्री है। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है दोस्तों। 4 यूनिट पहले ही कवर कर चुके हैं, आज 5वां यूनिट कवर करेंगे दोस्तों। 25 क्वेश्चन रहेगा इसमें से भी, ठीक है दोस्तों। चलिए, पेपर 2 होगा, क्योंकि पता है एक ही बुक में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 4 यूनिट है, पेपर 2 में 4 यूनिट है। पेपर 1 का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आज पेपर 2 का स्टार्ट करेंगे। भारतीय इतिहास लेखन की आधुनिक पद्धतियाँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़िए और आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, सांप्रदायिक इतिहास लेखन की विशेषता क्या है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। सांप्रदायिक इतिहास लेखन की विशेषता क्या है? चलिए दोस्तों, इसका उत्तर भी हो जाएगा, एक संप्रदाय को दूसरे से श्रेष्ठ बताना। इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, एक समुदाय को दूसरे से श्रेष्ठ बताना। नेक्स्ट दोस्तों, सांप्रदायिक दृष्टिकोण का आधार क्या होता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का आधार क्या होता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा, धार्मिक पक्षपात। धार्मिक पक्षपात, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सांप्रदायिक इतिहासकार प्राचीन भारत को कैसे दर्शाते हैं? आंसर कीजिएगा दोस्तों। सांप्रदायिक इतिहासकार प्राचीन भारत को कैसे दर्शाते हैं? चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, हिंदू स्वर्ण योग। ठीक है दोस्तों, हिंदू स्वर्ण योग। नेक्स्ट चलिए दोस्तों। चलिए, इतिहास लेखन में सृष्टिवादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है? इतिहास लेखन में सृष्टिवादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है? आंसर कीजिएगा, चौथा नंबर का। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, महिलाओं की भूमिका और स्थिति। ठीक है दोस्तों, महिलाओं की भूमिका और स्थिति पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, स्त्रीवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है? पांचवा का आंसर कीजिएगा दोस्तों। स्त्रीवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, महिलाओं के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है दोस्तों, सी, महिलाओं के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, स्त्रीवादी इतिहास लेखन का आरंभ किस देश में पहले हुआ? आंसर कीजिएगा। स्त्रीवादी इतिहास लेखन का आरंभ किस देश में पहले हुआ?
छठा नंबर का आंसर पूछेगा। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। बी अमेरिका। नेक्स्ट, स्त्रीवादी इतिहास लेखन में मुख्य स्रोत क्या होते हैं? आंसर कीजिएगा। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में मुख्य स्रोत क्या होते हैं? चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, आत्मकथाएं, पत्र, मौखिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा, आत्मकथाएं। चलिए दोस्तों, आत्मकथाएं कथ पर मौखिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, दलित इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दलित इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर भी हो जाएगा, श्रवण वर्चस्व की आलोचना। ठीक है दोस्तों, श्रवण वर्चस्व की आलोचना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चले, दलित इतिहासकार किस बात पर जोर देते हैं? आंसर कीजिएगा, दलित इतिहासकार किस बात पर जोर देते हैं? 9 का। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, वंचित समुदायों के अनुभव। वंचित समुदायों के अनुभव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, दलित दृष्टिकोण में कौन प्रमुख स्थान रखता है? आंसर कीजिएगा, 10वां नंबर का, दलित दृष्टिकोण में कौन प्रमुख स्थान रखता है? आंसर कीजिएगा। इसका आंसर सबको पता ही होगा, दलित दृष्टिकोण में कौन प्रमुख स्थान रखता है? चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चले दोस्तों, चलिए, अछूत कौन थे, पुस्तक के लेखक कौन है? अछूत कौन थे, पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इसका भी आंसर सबको हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर का भी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, जैसे आदिवासी इतिहास लेखन की विशेषता क्या है? आदिवासी इतिहास लेखन की विशेषता क्या है? आंसर कीजिएगा। चलो इसका आंसर भी हो जाएगा, वन संस्कृति, स्वशासन और संघर्षों पर केंद्रित। ठीक
ठीक है दोस्तों, वन संस्कृत संसाधन पर संघर्ष और केंद्रित। आदिवासी इतिहास लेखन की विशेषता क्या है दोस्तों? वन संस्कृति संसाधन और संघर्ष पर केंद्रित। नेक्स्ट चलो दोस्तों, आदिवासी दृष्टिकोण में कौन सा विषय मुख्य होता है? आदिवासी दृष्टिकोण में कौन सा विषय मुख्य होता है? आंसर कीजिएगा। चलिए दूसरे उत्तर बी हो जाएगा इसका, बी भाषा और संस्कृत। ठीक है दोस्तों, भाषा और संस्कृत। नेक्स्ट, भारत में झारखंड आंदोलन किस इतिहास दृष्टिकोण से जुड़ा है? भारत में झारखंड आंदोलन किस इतिहास दृष्टिकोण से जुड़ा है? आंसर कीजिएगा। 14 नंबर। चलिए तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, आदिवासी। सी उत्तर आदिवासी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, आदिवासी अधिकार आंदोलन का इतिहास किस दृष्टिकोण से लिखा जाता है? आंसर कीजिएगा। आदिवासी इतिहास आंदोलन का इतिहास किस दृष्टिकोण से लिखा जाता है? आदिवासी अधिकार आंदोलन का इतिहास किस दृष्टिकोण से लिखा जाता है? 5वां नंबर का आंसर दीजिएगा, 15 नंबर का। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, आदिवासी। आदिवासी अधिकार आंदोलन का इतिहास किस दृष्टिकोण से लिखा जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आदिवासी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चले, पर्यावरणीय इतिहास लेखन किस विषय पर केंद्रित होता है? आंसर कीजिएगा। पर्यावरणीय इतिहास लेखन किस विषय पर केंद्रित होता है? चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, नदी जंगल जलवायु और मानवीय हस्तक्षेप। ठीक है दोस्तों, नदी जंगल जलवायु और मानवीय हस्तक्षेप। ठीक है दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, भारत में पर्यावरणीय इतिहास लेखन कब प्रारंभ हुआ? आंसर कीजिएगा। भारत में पर्यावरणीय इतिहास लेखन कब प्रारंभ हुआ? चलिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1970 के बाद। 1970 के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, द अनक्वायर्ड वुड्स पुस्तक किसने लिखा? द अनक्वायर्ड वुड्स पुस्तक किसने लिखा? आंसर कीजिएगा। अठारह नंबर का आंसर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, रामचरण गुहा।
रामचरण गुहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। चिपको आंदोलन किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? आंसर कीजिएगा। चिपको आंदोलन किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरणीय। पर्यावरणीय आंसर सी। नेक्स्ट दोस्तों, पर्यावरणीय दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने किसे प्राथमिक दी? पर्यावरणीय दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने किसे प्राथमिकता दी? आंसर कीजिएगा दोस्तों। पर्यावरणीय दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने किसे प्राथमिकता दी? 20 नंबर का, बस 5 और बचा है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रकृति और संसाधनों के प्रति दृष्टिकोण। आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रकृति और संसाधनों के प्रति दृष्टिकोण। नेक्स्ट चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर किस प्रकार के इतिहासकारों के लिए प्रेरणा है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। बाबा साहेब अम्बेडकर किस प्रकार के इतिहासकार के लिए प्रेरणा है? चलिए दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा, दलित। दलित समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत कुछ किए हैं। दलित के लिए नहीं, हर कास्ट के लिए, मतलब हर समुदाय के लिए किए हैं। दलित के लिए कुछ ज़्यादा किए हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लीडर थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, दलित पैंथर आंदोलन। चलिए, दलित पैंथर आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व किस दृष्टिकोण में आता है? आंसर कीजिएगा। दलित पैंथर आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व किस दृष्टिकोण में आता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। 22 नंबर का आंसर कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, दलित। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। शास्त्रीवादी इतिहासकारों ने किसे चुनौती दी? आंसर कीजिएगा। शास्त्रीवादी इतिहासकारों ने किसे चुनौती दी? तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका बी हो जाएगा, प्रतिशतात्मक इतिहास लेखन को। प्रतिशतात्मक इतिहास लेखन को। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्रतिशतात्मक इतिहास लेखन को। नेक्स्ट चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, 24 नंबर, इतिहास में नारीवादी आलोचना क्या दर्शाता है या दर्शाती है? 24 नंबर का आंसर कीजिएगा दोस्तों। इतिहास में नारीवादी आलोचना क्या दर्शाती है?
24 है दोस्तों, आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, इतिहास में महिला योगदान की उपेक्षा। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा, इतिहास में महिला योगदान की उपेक्षा। लास्ट दोस्तों, नेक्स्ट, आधुनिक इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, आधुनिक इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, बहुविषयीय दृष्टिकोण और समावेशिता। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बहुविषयक दृष्टिकोण और समावेशिता। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यूनिट 6 में। 2 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं एमडीसी का या माइनर का हिस्ट्री पढ़ाए तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, उसका भी कवर कर देंगे। ज्योग्राफी का भी हो जाएगा दोस्तों, मेजर है जिसका, या पॉलिटिकल साइंस जिसका मेजर है, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा तो उसको भी कवर कर देंगे शुरू से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।